दोस्तों, साइंटिस्ट ने अब तक डार्क मैटर की फिजिक्स को ही नहीं सुलझाया है कि अब जेम्स वेब टेलीस्कोप ने एक ऐसे स्टार को डिटेक्ट किया है जो ऐसे मैटर से बना है जिसे हम देख ही नहीं सकते। हम सिर्फ इस स्टार से होने वाले इफेक्ट को ऑब्जर्व कर सकते हैं और इस स्टार से होने वाले यूनिवर्स में पैदा हुई हलचल का पता लगा सकते हैं। अब जैसा कि आपको पता होगा कि डार्क मैटर ग्रेविटी के अलावा यूनिवर्स में किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ इंटरैक्ट नहीं करता। ये डार्क मैटर ना ही लाइट को ऑब्जॉर्व करता है और ना ही रिफ्लेक्ट करता है। इसी वजह से डार्क मैटर फिजिक्स की सबसे बड़ी मिस्ट्री है जिसे आज तक कोई भी साइंटिस्ट सॉल्व नहीं कर पाया। अब डार्क मैटर स्टार की फिजिक्स को समझने के लिए हमें आज से लगभग 30.7 बिलियन साल पहले जाना होगा, यानी वो समय जब बिग बैंग हुआ था। तो बिग बैंग के तुरंत बाद यूनिवर्स में पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन एटम्स बनना शुरू हो गया था, लेकिन इसके साथ ही साथ यूनिवर्स बड़ा और ठंडा भी होता जा रहा था, जिस वजह से बिग बैंग के 20 मिनट बाद ही यूनिवर्स के इस निर्माण में एक टर्निंग पॉइंट आया। इस पॉइंट पर यूनिवर्स के बढ़ते फैलाव की वजह से यूनिवर्स की टोटल एनर्जी इतनी कम हो गई कि पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन फ्यूज होना ही बंद हो गया। अब बिना हाइड्रोजन फ्यूज के स्टार्स कभी भी बन नहीं सकते। ऐसा इसलिए क्योंकि हमने पढ़ा है कि स्टार्स तभी बनते हैं जब हाइड्रोजन एटम्स फ्यूज होकर हीलियम एटम बनते हैं। इसका मतलब ये कि बिग बैंग के बाद स्टार्स बनने ही नहीं चाहिए थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि आज भी स्टार्स बनते हैं और उस वक्त भी बने, जैसे HD 140283 ऑल्सो नोन एज मैथ्यूसेला स्टार, जिसकी खोज साल 1912 में WSM एडम्स नाम के एस्ट्रोनॉमी ने की थी। ये अब तक का ढूंढा गया सबसे ओल्डेस्ट स्टार है जो बिग बैंग के कुछ 300 से 400 मिलियन साल बाद ही बना, यानी ऐसी कोई चीज तो है जिसने स्टार्स को बनाने में मदद करी। अब यही सवाल साइंटिस्टों को भी परेशान कर रही थी, इसलिए साइंटिस्ट ने यहाँ पर एक ऐसे मैटर की थ्योरी रखी जिसके ऐड होते ही ऐसी स्थिति बनी कि बिग बैंग के बाद हाइड्रोजन एटम में फ्यूजन शुरू हुआ और स्टार्स बन सके। इसी मैटर को बाद में साइंटिस्टों ने नाम दिया डार्क मैटर। अब जैसे ही वैज्ञानिकों ने डार्क मैटर की थ्योरी सामने रखी तो सारे के सारे मिसिंग पजल ने मिलकर यूनिवर्स के बनने की पूरी पिक्चर ही बना डाली। अब जैसा कि हमको पता है कि डार्क मैटर ग्रेविटी फोर्स के बजाय किसी के साथ भी इंटरेक्ट नहीं करता, तो साल 1930 में जब वैज्ञानिकों ने इसे डिटेक्ट किया तो इसके ओरिजिन को लेकर कंफ्यूज हो गए। लेकिन साल 1980 में कुछ पार्टिकल एक्सपर्ट्स ने थियोरिकली प्रूव किया कि डार्क मैटर भी सभी नॉर्मल मैटर की तरह ही बिग बैंग के समय बने थे। बस फर्क इतना है कि ये डार्क मैटर वीकली इंटरैक्टिंग मैसिव पार्टिकल्स यानी विम्प से बने हैं। अब जैसे ही विम्प कैटेगरी के बहुत से पार्टिकल एक जगह इकट्ठा होते हैं तो वो नॉर्मल मैटर को अपनी ग्रेविटी के वजह से अट्रैक्ट करने लग जाते हैं। और वैज्ञानिकों के हिसाब से यूनिवर्स के निर्माण के समय भी कुछ ऐसा ही हुआ। उस समय जब हाइड्रोजन में फ्यूजन के लिए उतनी एनर्जी नहीं थी, तब इन डार्क मैटर के पार्टिकल से बने जालों ने अपने ग्रेविटी के मदद से इन हाइड्रोजन एटम्स को एक साथ लाया, जिस वजह से ये एटम्स टकराने लगे और इनमें फ्यूजन की शुरुआत हुई। अब यूनिवर्स में स्टार के बनने की शुरुआत डार्क मैटर के पार्टिकल्स की वजह से शुरू हुई, जिस वजह से कुछ वैज्ञानिकों ने यह थ्योरी दुनिया के सामने रखी कि यूनिवर्स की शुरुआत में जितने भी स्टार्स बने वो डार्क मैटर से बने हुए थे। तो वहीं दूसरी तरफ वैज्ञानिकों की एक टीम ने इस थ्योरी को मानने से ही साफ इनकार कर दिया। अब इन दोनों टीम में इस थ्योरी को लेकर बहस चल ही रही थी कि कुछ वैज्ञानिकों ने एक नई खोज की जिसने वैज्ञानिकों की इन दोनों टीम को हिलाकर रख दिया। वैज्ञानिकों की इस खोज ने ये साबित किया कि हमारे मिल्की वे गैलेक्सी के सेंटर में मौजूद सैजिटेरियस ए ब्लैक होल भी अर्ली यूनिवर्स में मौजूद डार्क मैटर से ही बना है। अब जैसे कि हमें पता है कि जब किसी स्टार में सुपरनोवा विस्फोट होता है तब जाकर एक ब्लैक होल का जन्म होता है। अब इसमें भी किसी ब्लैक होल को सुपर मैसिव ब्लैक होल बनने में ही लगभग 1 बिलियन साल लग जाते हैं। अब यहाँ पर भी कुछ गड़बड़ था, या तो हमारी ब्लैक होल की समझ पूरी नहीं है या तो बिग बैंग की थ्योरी ही गलत है। अब इसी चीज को जांचने के लिए इन 3 इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों ने सुपर कंप्यूटर की मदद से अर्ली यूनिवर्स का सिमुलेशन बनाया, जिसमें इन वैज्ञानिकों ने देखा कि डार्क मैटर के पार्टिकल्स ने सबसे पहले एक डोनट के आकार का डिस्क बनाया और जैसे जैसे ये डिस्क इवॉल्व होता गया वो डिस्क एक सुपर मैसिव ब्लैक होल में तब्दील हो गया, वो भी सिर्फ 270 मिलियन सालों में। अब ये थ्योरी डार्क मैटर स्टार्स की थ्योरी को सपोर्ट कर रही थी, क्योंकि यहाँ एविडेंस ये था कि जब डार्क मैटर पार्टिकल्स ब्लैक होल बना सकते हैं तो यही पार्टिकल्स स्टार को क्यों नहीं बना सकते। अब इसी डार्क मैटर से बने ब्लैक होल की खोज के बाद एक थियोरिटिकल एस्ट्रोफिजिस्ट कैथरीन फ्रिज ने डार्क मैटर स्टार के वजूद को पक्का करने के लिए अपनी टीम के साथ डार्क मैटर स्टार के बनने का सिमुलेशन बनाया। अब इस सिमुलेशन में देखा गया कि जिस तरह नॉर्मल स्टार का जन्म होता है उसी तरह डार्क मैटर स्टार का भी जन्म होता है। नॉर्मली एक स्टार के बनने की प्रक्रिया शुरू होती है एक ठंडे बादल नेबुला में। अब इस नेबुला में ग्रेविटी और प्रेशर के बीच एक जंग चल रही होती है, जिसमें ग्रेविटी गैस के मॉलिक्यूल
मॉलिक्यूल्स को अंदर की तरफ धकेलती है, तो वहीं गैस मॉलिक्यूल्स का सेंटर प्रेशर उन्हें बाहर की तरफ धकेल रहा होता है। लेकिन इस जंग में हमेशा ग्रेविटी की जीत होती है, जिस वजह से ज्यादा गैस मॉलिक्यूल्स बीच में इकट्ठा होने लगते हैं, जिससे वो बीच का हिस्सा काफी डेंस और गर्म होने लगता है, जिस वजह से एक प्रोटोस्टार का जन्म होता है। और यही प्रोटोस्टार अगले 5 सालों तक और भी ज्यादा गर्म और डेंस होता चला जाता है, जिस वजह से इसका कोर टेम्परेचर 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। अब इतने टेम्परेचर में हाइड्रोजन एटम फ्यूजन के वजह से हीलियम में फ्यूज हो जाते हैं और एक स्टार का जन्म होता है। अब बिल्कुल इसी तरह डार्क मैटर स्टार का भी जन्म होता है। बस फर्क इतना है कि इसमें गैस की ग्रेविटी के बजाय डार्क मैटर की ग्रेविटी इन गैस मॉलिक्यूल्स को एक जगह कंप्रेस करने लगती है, और इन हाइड्रोजन फ्यूजन में इतनी एनर्जी होती है कि डार्क मैटर से बने होने के बावजूद भी ये स्टार्स हमारे सूरज से 10 बिलियन ज्यादा चमकीले दिखाई देते हैं। अब साल 2022 में जेम्स वेब ने एडवांस डीप स्पेस रिसर्च के तहत 3 ऐसे गैलेक्सी को खोजा जिनकी उम्र 30.4 बिलियन से 30.6 बिलियन के बीच थी, यानी बिग बैंग के 200 मिलियन साल के बाद ही ये गैलेक्सी बने। लेकिन इसमें भी एक गड़बड़ी थी, क्योंकि एक गैलेक्सी को पूरी तरह से बनने में ही कम से कम 1 बिलियन साल का वक्त लगता है, तो ये गैलेक्सी इतने पुराने कैसे हो सकते हैं। इसी चीज को बताते हुए कैथरीन फ्रीस ने बताया कि जेम्स वेब ने जो 3 गैलेक्सी को कैप्चर किया है वो असल में डार्क मैटर स्टार्स हैं। अब डार्क मैटर स्टार्स की थ्योरी को साबित करने के लिए कैथरीन ने टेलेस्टी नाम के सॉफ्टवेयर की मदद ली। इस सॉफ्टवेयर में कैथरीन ने स्टार की प्रॉपर्टीज, जैसे कि वो कौन सी लाइट की वेवलेंथ को अब्सॉर्ब कर रहा है, इसका पता लगाकर एक फ्रेमवर्क बनाया। अब जैसे इस फ्रेमवर्क को लस्टी सॉफ्टवेयर में डाला गया, उसने इस डेटा की मदद से इन तीनों ऑब्जेक्ट्स के एटमॉस्फेयर और स्ट्रक्चर का सिमुलेशन तैयार किया और ये बताया कि जेम्स वेब की मदद से ढूंढे गए तीनों ऑब्जेक्ट असल में डार्क मैटर स्टार्स हैं। यानी कैथरीन ने ये साबित कर दिया कि डार्क मैटर स्टार्स यूनिवर्स में मौजूद है। तो नहीं, क्योंकि कैथरीन को अपने इस डेटा में भी कई लूप होल नजर आए। जैसे जब हम किसी चीज को पहचानने की कोशिश करते हैं तो उसकी तुलना उसके तरह ही दिखने वाले ऑब्जेक्ट से करते हैं, लेकिन इस डेटा में डार्क मैटर स्टार का किसी से कंपैरिजन करने के लिए कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं था। यहाँ तक हमने डार्क मैटर को आज तक देखा ही नहीं, तो ऐसे में जेम्स वेब द्वारा डिटेक्ट किए गए ये तीनों ऑब्जेक्ट्स डार्क मैटर स्टार्स ही है, इसका कैसे पता लगाया जा सकता था। जबकि कैथरीन इन डार्क मैटर स्टार्स को उन सिमुलेटेड डार्क मैटर स्टार से कंपेयर कर रही थी जो रियल ही नहीं है। ऐसे में साइंटिस्टों का इन ऑब्जेक्ट्स को गैलेक्सी ना समझते हुए डार्क मैटर स्टार समझना भी गलत हो सकता है। यानी इन्हें डार्क मैटर स्टार्स की थ्योरी को साबित करने के लिए क्लियर फोटो और ज्यादा से ज्यादा रिसर्च करने की जरूरत है। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या ये तीनों ऑब्जेक्ट डार्क मैटर स्टार्स हो सकते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर इस वीडियो से कुछ जानने को मिला तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही इस तरह की स्पेस रिलेटेड वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद।